नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी SSC पेट घटना चक्र MCQ देख रहे हैं जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना किए हो तो, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं। डिटेल देखते हैं। फसल कटाई परीक्षण एवं उत्पादकता की दर का अनुमान लगाने हेतु किए जाते हैं। यह तकनीकी है गेहूं में, चावल में, मक्का में, बाजरा में, मूंगफली में, गन्ना में, कपास में, जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो अंडा और चिकन के उत्पादन से। अगला देखते हैं डिटेल। भारत में रजत क्रांति जो है अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। वहीं पे श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो 20% होता है। 20% होता है अनुमानतः। धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत जो है 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। उपयुक्त निकटतम विकल्प ए है। 20%। आगे बढ़ते हैं। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण कर देती है कितना? तो 15 किग्रा। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण जो है दर क्या है? 15 से 20 किग्रा होती है। 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर बीजारोपण होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तटीय केरल, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटवर्ती तमिलनाडु। तो भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो चारों जगह पाए जाते हैं। इसमें सभी होगा। देखते हैं। दिए गए विकल्पों में कृष्णा गोदावरी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत असम के तटीय, केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु में सभी जगह धान की फसल के तीनों मौसम पाए जाते हैं। अतः प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तटीय केरल, ब्रह्मपुत्र घाटी और तटवर्ती तमिलनाडु चारों सही है। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो खरबूज की है। खरबूज की पूसा रसराज जो है उन्नत किस्म है। देखते हैं पूसा
पूसा रसराज जो है खरबूज की उन्नत किस्म है। पूसा शरबती जो है, पूसा मधुरस है, हरा मधु है, पंजाबी सुनहरा है आदि जो है खरबूजे की उन्नत किस्म है। क्या क्या है तो पूसा रसराज है और पूसा शरबती है, पूसा मधुरस है और हरा मधु है, पंजाबी सुनहरा है, खरबूज की उन्नत किस्म है ये सब। अगला क्वेश्चन है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है। आमों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो आम उत्पादन अग्रणी जो है 5 राज्य 17-18 के आंकड़े हैं सब, लेकिन यही अभी भी होगा, थोड़ा सा करंट देख लेंगे या आंकड़े हम डालेंगे तो उसी में डाल देंगे। पहले पे वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे आंध्रा है और तीसरे पे जो है बिहार है। 3 आप लोग याद रखिएगा। और पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे आंध्रा है, तीसरे पे बिहार है। उत्तर भारत में गेहूं फसल की हेर फेर किससे की जाती है? किससे की जाती है गेहूं फसल की हेर फेर? तो धान से, धान या चावल धान से की जाती होगी। गेहूं धान से, यही सही है, धान से की जाती है। चलिए देखते हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर जो है धान की फसल के साथ की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च व अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी की फसल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाओ ग्रामीण खेती करने का तरीका है कहाँ विद्यमान है? जाओ तो नागालैंड में विद्यमान है। जाओ ग्रामीण खेती करने का तरीका है कहाँ का है? तो नागालैंड का है। जाबो जो है नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का किकरूमा गांव है। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंधन। यह वानिकी कृषि पशुपालन अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आधारित संयोजन है। इस प्रणाली को रूजा भी कहा जाता है। 2017 से 18 में कॉफी उत्पादन में जो है 7वें स्थान पे है। भारत जो है 7वें स्थान पे है। 2017-18 के आंकड़े हैं। इसमें 19 में देखिए ये सही है। तो 17-18 में क्या है? 17-18 में कॉफी उत्पादन में क्रमशः कौन रहा है? ब्राज़ील रहा है, दूसरा वियतनाम, तीसरा कोलंबिया। पहला तो याद रखिएगा, अभी भी है ब्राज़ील वियतनाम 2 तो याद ही रखिएगा। कोलंबिया भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया पहले, दूसरे, तीसरे पे। 2019 में ग्रीन कॉफ़ी उत्पादन में भारत की 9वीं रैंक है। 2019 में ग्रीन कॉफ़ी उत्पादन में भारत की 9वीं रैंक है। और वैसे जो है 17-18 में उत्पादन में भारत का जो है 7वां स्थान रहा है कॉफ़ी उत्पादन में। और ग्रीन में 19 के अनुसार कि कौन सा स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। पहले पे कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील है, दूसरे वियतनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक कौन है? तो रूस है। कब का है आंकड़ा? भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2018 में मात्रा की दृष्टि से रूस, मूल्य की दृष्टि से ईरान भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक था। लेकिन 2019 जनवरी अक्टूबर के दौरान जो है मात्रा एवं मूल्य दोनों की ही दृष्टि से जो है भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक ईरान हो गया। 2019 में जो है मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टिकोण में भारतीय चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा आयातक जो है ईरान हो गया। मात्रा और मूल्य दोनों में। पहले रसिया था लेकिन अब जो है ईरान दोनों में हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन का लगभग 3/4 भाग के समान है? तो असम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादन है, ये लो। चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं असम और पश्चिम बंगाल। भारत चाय बोर्ड के वर्ष 2018 से 19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार असम जो है 701.35 मिलियन किलोग्राम एवं पश्चिम बंगाल जो है 394.22 मिलियन किलोग्राम जो है के उत्पादन में 1095.57 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ है टोटल, जो देश के कुल चाय उत्पादन का जो है 3/4 से अधिक है। 3/4 से अधिक जो है चाय का उत्पादन जो है अकेले असम और पश्चिम बंगाल जो है उत्पादन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो असम करता है, फिर पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, कर्नाटक में होता है। वर्ष 2017-18 में 2019 से 20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफ़ी उत्पादन शीर्ष 3 राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। 2019 से 20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफ़ी उत्पादन शीर्ष 3 राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। आगे देखते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो कौन सा खाद्य रोपण फसल नहीं है? चाय भी है, सुपारी भी है, कोको भी है, यही क्या है? रबर नहीं है। दिए गए विकल्प में कोको, सुपारी, चाय ये सब जो है रोपण फसल के उदाहरण है, जबकि रबर जो है रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिनके दूध लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। देखते हैं 2017 से 18 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किया है? तो केरल किया है। अ 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 2017, 18, 19 में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है, केरल है। अगला क्वेश्चन है, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? तो कॉफ़ी ब्लॉकचेन की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2019 में कॉफ़ी ट्रेडिंग के लिए एक कॉफ़ी ब्लॉकचेन बाजार आधारित ऐप प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य कॉफ़ी किसानों को उचित मूल्य प्रदान करता है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म एका प्लस के साथ ऐप विकसित किया है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म एका प्लस के साथ एक ऐप विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादन राज्य निम्नलिखित में से कौन है?
तो कर्नाटक है, कर्नाटक है। प्रमुख सुपारी उत्पादन राज्य कौन है? कर्नाटक है। सर्वाधिक सुपारी कर्नाटक में उत्पादित की जाती है, उत्पादन किया जाता है सुपारी का। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो चाय है। बागान द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण पेय फसलें चाय और कॉफ़ी है। चाय की खेती के लिए सामान्यतः 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान व 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 30 डिग्री होनी चाहिए और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी किसकी? लेटेराइट मिट्टी की सबसे अधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो किसने कराया था काजू का परिचय? देखते हैं। पुर्तगालियों ने किया है। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया है? तो पुर्तगालियों ने कराया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत में काजू एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल को रबड़, कॉफ़ी, चाय जैसी अन्य व्यावसायिक फसलों की तरह करीब 5 शताब्दी पहले पुर्तगालियों ने लाया था। पुर्तगालियों ने लाए थे काजू को। निम्नलिखित में से काजू का मुख्य उत्पादक है कौन है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2017 से 18 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा काजू उत्पादन में क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे है। कौन से हैं? पहला महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। 17-18 का आंकड़ा है, पता नहीं अगर बदला नहीं। महाराष्ट्र तो नहीं बदला है, महाराष्ट्र में अभी भी होता है काजू। दूसरा तीसरा कोई लिया हो, अलग स्थान तो नहीं बता सकते। ललित किसकी उत्तम किस्म है? तो अमरूद की है। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, लखनऊ 49 है, सेब नुमा अमरूद है। उसके बाद जो है इलाहाबादी सुरखा है, बेहट क्या है? बेहट कोकोनट है, बेहट कोकोनट है आदि है। ये सब अमरूद की किस्में। इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, लखनऊ 49 है, सेबनुमा है, सेबनुमा अमरूद है, इलायची सुरखा, इलाहाबादी सुरखा है, बेहट कोकोनट है। ये सब अमरूद की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। 17 से 18 में 2017-18 में वैश्विक फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है, जबकि पहला जो है किसका है? चाइना का है। अगला क्वेश्चन है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया और हुगली जिले में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो चौसा के लिए हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन के लिए स्वर्ग है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश चौसा आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। केसर जो है गुजरात में पाई जाती है और चौसा जो है आम की कृषि कहाँ प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश में अधिक मात्रा में उगाई जाती है, उत्पादन किया जाता है आम का। और यहीं पे जो है मुलगोबा जो है आम की प्रजाति तमिलनाडु में, मुलगोबा जो है आम की प्रजाति कहाँ प्रसिद्ध है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य भागों में उगाया जाता है। वहीं बादामी आम की किस्म कहाँ उगाई जाती है? तो ये जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। आम की किस्मों से क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है अच्छे से। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। डिटेल देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल में स्थापित की गई है। 1885 वर्ष 1885 में 1855 में दोस्तों, वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल में स्थापित की गई है। 1855 में वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है क्या? कौन है? तो कोयम्बटूर है। नीलगिरी की तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में यह एक औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? इसके कपास उद्योग के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य अवस्थित है। यहाँ पर टाटा स्टील कारखाना स्थित है। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? मथुरा, डिगबोई, पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। मथुरा, डिगबोई, पानीपत परिष्करणशालाएं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई हैं। मिलान कर लेते हैं दोस्तों, तेल शोधक कारखाना और राज्य देख लेते हैं। तो तातीपाका कहाँ है? तेल शोधन कारखाना तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में है। कोयाली कहाँ है? कोयाली जो है कहाँ है? गुजरात में है। ये सब तेल शोधन कारखाना है।
और नागापट्टनम कहाँ है? तो नागापट्टनम जो है तमिलनाडु में है। वहीं पे नुमालीगढ़ कहाँ है? नुमालीगढ़ असम में है। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 और सी का जो है 2। एक का 3, बी का 1 हो गया, सी का 2, तमिलनाडु। नागपट्टनम तमिलनाडु, हाँ। सी का 2 नुमालीगढ़ असम, ठीक है। डी का 4। दोस्तों इसमें दूसरा हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। इधर देख लीजिए, तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश है, कोयाली गुजरात है, नागापट्टनम जो है तमिलनाडु में है, नुमालीगढ़ असम में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो झरिया झारखंड जो है यही नहीं है, बाकी सब स्टील निर्माण से संबंधित हैं। जमशेदपुर झारखंड और बुरनपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सब स्टील निर्माण से संबंधित। झरिया झारखंड किससे संबंधित है? कोयला का क्षेत्र है। झारखंड स्थित झरिया का संबंध कोयले के खदान से है। यहाँ कोयला का खनन होता है, जबकि जमशेदपुर टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र है। बनपुर और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो कौन है? तो महाराष्ट्र है। दिए गए विकल्पों में सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र महाराष्ट्र, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर भी जो है वस्त्र के केंद्र के रूप में विख्यात है। सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि शहर भी जो है वस्त्र के केंद्र हैं, सूती वस्त्र के। अगला क्वेश्चन है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। टी बोर्ड का गठन 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। अगला देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार किसे माना जाता है? तो खारीबावली नई दिल्ली को एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार जो है खारीबावली नई दिल्ली को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खारीबावली नई दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। भारत मसालों के संदर्भ में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक राष्ट्र है। वर्ष 2018 से 19 में मूल्य की दृष्टि से विश्व के प्रमुख भारतीय मसालों के आयातक देश क्रमशः यूएस, चीन, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश हैं। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुटुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजाति समूह हैं? तो केरल में है। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कटुनाइकन,
कादर और कोरगा आदिम जनजाति समूह भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? तो जो है आयोग जो है इसका आंसर ए माना है सिक्किम, जबकि त्रिपुरा में भी पाई जाती है। डिटेल देखते हैं। भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये मुख्यतः सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं, जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में भूटिया जनजाति के केवल 28 लोग ही हैं। हालांकि UPSSC से संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या माना है? एक ए माना है, यानी सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर का उपयोग किया हाँ, हॉर्टिकल्चर, वर्मीकल्चर। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर, ए सही है। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल, फूल उगाने की क्रिया के लिए हॉर्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पिसीकल्चर मछली उत्पादन के लिए, वर्मीकल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन के लिए किया जाता है। वर्मी कल्चर जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन के लिए किया जाता है। केचुआ पालन के लिए वर्मी कल्चर। आगे देखते हैं। चेचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री कर निर्भर करते हैं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। निर्भर रहते हैं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। चेचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर रहते हैं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए, वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।